नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। 2023 छत्तीसगढ़ के चुनाव 17 तारीख को संपन्न हुए। नवंबर को चुनाव संपन्न होने के बाद लगातार अगर आप कहीं लोगों से मिलेंगे तो एक ही चर्चा बनी रहती है, कौन जीत रहा है, किसकी सरकार बन रही है। ये एक बड़ा प्रश्न हो गया है लोगों के बीच में, पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा ये तो हमें मिल पाएगा 3 तारीख को, 3 दिसंबर को जब चुनाव परिणाम आएंगे, तभी लोगों की उत्सुकता शांत होगी। फिलहाल हमने जो चुनावी सर्वेक्षण किया है, जो हमने ग्राउंड जीरो पे आके रिपोर्टिंग की है, उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि फिलहाल किसका पलड़ा भारी है, कौन सा प्रत्याशी जीत रहा है। ये हमारा विश्लेषण है, ये व्यक्तिगत हमारी टीम का विश्लेषण है। हो सकता है इसमें कुछ त्रुटियां हो सकती है, अगर त्रुटियां हो तो क्षमा कीजिएगा। फिलहाल हम आपको बता रहे हैं कि कौन जीत रहा है, किस करते हैं दुर्ग शहर से। दुर्ग शहर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला था। भारतीय जनता पार्टी से गजेंद्र यादव और कांग्रेस पार्टी से अरुण बोरा, जो कि वर्तमान में भी विधायक है। यहां पर जहां तक बात की जाए, अरुण बोरा के पक्ष में बहुत ज्यादा नकारात्मक माहौल था, क्योंकि विधायक रह चुके हैं, एंटी इनकम्बेंसी रहती ही है। और भारतीय जनता पार्टी से गजेंद्र यादव थे, गजेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे थे, बहुत दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे थे। पर गजेंद्र यादव के साथ जो बात ग्राउंड जीरो पे नजर आई, ऐसा लगा कि संगठन का पूरा सहयोग इन्हें नहीं मिल पा रहा था। कारण बहुत सारे थे, सुनने में यह भी बात आई, गजेंद्र यादव संगठन को साथ में नहीं ले पाए। फिलहाल बहुत सारी बातों के बावजूद भी गजेंद्र यादव को इस सीट से एज मिलता दिखाई दे रहा है। गजेंद्र यादव कहीं ना कहीं 19 और 20 वाली स्थिति में गजेंद्र यादव आगे दिखाई दे रहे हैं। दूसरी सीट पे चलते हैं। दूसरी सीट थी दुर्ग ग्रामीण। दुर्ग ग्रामीण, जहां से भारतीय जनता पार्टी के ललित चंद्राकर थे और वहीं उनके सामने थे छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू। ताम्रध्वज साहू दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी के माने जाते हैं, पर वहीं जैसी स्थिति दुर्ग शहर में थी, वैसी स्थिति इनके लिए भी थी। बहुत सारा नकारात्मक माहौल था, बहुत सारे आरोप लग रहे थे भ्रष्टाचार के या अन्य विषयों के। बहुत जबरदस्त टक्कर थी, ललित चंद्राकर ने एक जबरदस्त टक्कर दी है। फिलहाल अब तक की स्थिति में कहीं ना कहीं आगे दिख रहे हैं गृह मंत्री, पर स्थिति बदल सकती है, चुनाव परिणाम आने पर मालूम चलेगा। वापस आते हैं, अब आ जाते हैं वैशाली नगर विधानसभा में। वैशाली नगर विधानसभा, यह विधानसभा गढ़ मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी का। यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने रिकेश सेन, जो कि 5 बार के पार्षद थे, विभिन्न अलग अलग स्थानों से पार्षद बने हैं, अलग अलग वार्डों से, उन पर भरोसा जताया था। और कांग्रेस पार्टी ने अपने जिला के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर को टिकट थमाई थी। और यह बात कही जा रही थी कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री यहां पर स्वयं ध्यान दे रहे हैं। अब तक की स्थिति में टकराव वाला मुकाबला है, नेक टू नेक फाइट है, पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस सीट में पिछड़ती नजर आ रही है। चुनाव परिणाम बताएंगे क्या हो रहा है। अब आते हैं भिलाई नगर सीट पर, वो विधानसभा सीट जहां पे 2 दिग्गज थे, कांग्रेस पार्टी से देवेंद्र यादव और भारतीय जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता प्रेम प्रकाश पांडे। अगर देखा जाए प्रदेश के गिने चुने नेताओं की जब बात आती है तो वहां पर आते हैं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और प्रेम प्रकाश पांडे जी। प्रेम प्रकाश पांडे जी बहुत दिग्गज माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में। लास्ट टाइम एक थोड़े से अंतर से ये हार गए थे, पर इस बार बहुत जबरदस्त टक्कर थी। इस जबरदस्त टक्कर में कहीं ना कहीं इस बार अब तक की स्थिति में प्रेम प्रकाश पांडे जी आगे नजर आ रहे हैं। अब चलते हैं अहिवारा विधानसभा में। अहिवारा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला था। कांग्रेस ने अपने महापौर निर्मल कोसरे को टिकट थमाया था और भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूर्व के विधायक डोमन लाल कोरसेवाड़ा पर, जिसे गुरुजी कहा जाता है, उन पर भरोसा जताया था। टक्कर यहां पर भी ज्यादा है, पर कहीं ना कहीं अपने व्यवहार से और अपनी पुरानी छवि से डोमन लाल कोरसेवाड़ा और गुरुजी आगे नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं अपनी छवि और व्यवहार का नुकसान निर्मल कोसरे को दिख रहा है। चलिए अब आते हैं उस विधानसभा सीट में जिसमें छत्तीसगढ़ की नहीं पूरे भारत भर की नजर थी, और वो है विधानसभा सीट पाटन। हाई प्रोफाइल सीट पाटन, जहां पे स्वयं मुख्यमंत्री लड़ रहे थे और उनके अपोज में थे सांसद विजय बघेल। वैसे तो बताया जा रहा है कि यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला था, पर यह बिल्कुल भी त्रिकोणीय मुकाबला नहीं था। यहां पे सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी के विजय बघेल और कांग्रेस पार्टी के भूपेश बघेल में थी। जबरदस्त टक्कर थी और कहा भी नहीं जा पा रहा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसीलिए इस सीट को हम छोड़ देते हैं चुनाव परिणाम में। पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर मुख्यमंत्री इस प्रकार से घिर रहे हैं और अगर हम बताने की स्थिति में नहीं है, तो कहीं ना कहीं
जीतने के बावजूद भी यह मुख्यमंत्री की हार है। जहां पर इतने लोकप्रिय मुख्यमंत्री हो और वो अपनी विधानसभा सीट में घिर जाए, फंस जाए, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। ये अब तक का हमारा 6 विधानसभा का विश्लेषण था। कैसा लगा जरूर बताइएगा। एक बार हम फिर कह रहे हैं, ये हमारा आकलन था, हो सकता है कि परिणाम इससे विपरीत हो। हमने एक निष्पक्ष सर्वेक्षण देने का आपको प्रयास किया है। कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। बने रहिएगा द सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।